हेलो दोस्तों, आज से 10 दिन पहले ना मैंने आपको एक स्टडी चैलेंज दिया था, जिसका टाइम पीरियड आज कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि ये 10 दिन मेरे लिए कैसे निकले। मैंने अपने टारगेट डिसाइड किए थे, क्या मैंने वो अपने टारगेट अचीव किए या नहीं किए। तो ऑनेस्टली गाइज, मैंने अपने टारगेट कंप्लीटली अचीव नहीं किए है ना। मैंने हिंदी में डिसाइड किया था कि मैं विलोम शब्द पढ़ूंगी, तो विलोम शब्द वाला चैप्टर मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। अगर उसमें से अब मेरे क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो मेरे गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर्स का मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेली एक क्लास लूंगी, तो उसकी भी क्या है, हैबिट बन गई है ना। डेली मैं एक क्लास लेती थी, लेकिन क्या है, कंप्लीटली 10 दिन मैंने क्लासेस नहीं लिए। ओनली 6 to 7 डेज ही ना मेरी प्रॉपर पढ़ाई हुई है। बाकी 3 दिन मेरे वेस्टेज हो गए हैं एकदम से। मतलब उन 3 दिनों में मेरी जीरो स्टडी गई है। 3 दिन ऐसे गए हैं कि उनमें मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल मेरी स्टडी थी वो बिल्कुल जीरो थी। उसमें से एक दिन तो मेरा वुमन सुपरवाइजर वाला पेपर था, तो उसकी वजह से वो पूरा दिन पेपर में ही चला गया। और बचे हुए 2 दिन है ना, वो मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से नहीं पढ़ पाई थी। एक तो वैसे भी आजकल बिल्कुल इंटरेस्ट एकदम लोवेस्ट पे चल रहा है, ऊपर से पढ़ाई, मतलब तबीयत खराब हो जाती है तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। तो 2 दिन में तबीयत खराब होने की वजह से और एक दिन मेरा पेपर था, उस वजह से 3 दिन तो ऐसे ही जीरो स्टडी के साथ ही निकले हैं। बाकी 6 to 7 डेज मैंने प्रॉपर क्लास ली है करंट अफेयर्स की, तो थोड़ा हैबिट भी डेवलप होने लगी है कि हाँ चलो एक क्लास ले ही लेते हैं। ऐसे मतलब भारी नहीं लगता है कि क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, क्लास लेनी है। बस ऐसे हो जाता है कि हाँ करंट अफेयर्स की क्लास है, ये तो ले ही लेते हैं ना। और कल्चर वाला जो पोर्शन था, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि पूरा कल्चर कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन उसमें गाइस वो मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर्स कंप्लीट किए। कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाया है ना। ये थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक रह गया कि मैंने डिसाइड किया था कि कल्चर मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगी, पर उसमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं जो मैंने कंप्लीट किए। लेकिन वो 2 टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़े हैं। इस बात की मुझे खुशी भी है थोड़ी सी कि वो जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है ना। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा मैंने मैथ का, जो नंबर सिस्टम का था। मैथ का हालांकि मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट वो मैंने पढ़ लिया ना। इन दिनों में मैंने वो मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट किया है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, वो कैसा रहा, अब मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ आज। अच्छी चीजें भी हुई और कुछ बुरी चीजें भी हुई मेरे साथ। अच्छी चीजें ये है कि मतलब ये मैंने समझ लिया है कि टारगेट्स लिखने से, डिसाइड करने से कंप्लीट नहीं होंगे, उनको डेडलाइन के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है या ऐसे कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल बनाने, नहीं। जो अपने क्या डिस्टरबेंस क्या अपने अंदर से ज्यादा होता है ना। बाहर वाली चीजें को डिस्टरबेंस अपन कैसे भी कवर कर लेते हैं, लेकिन जो अपने अंदर के माइंड के जो थॉट होते हैं ना, अपने को वो ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। वो क्या अपनी एनर्जी को एकदम से लो कर देते हैं। तो उनसे लड़ना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, खुद की स्पिरिट को तैयार करना पड़ेगा। अपन जितना अपनी स्पिरिट पे काम करेंगे ना, अपनी वर्क एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी ना। तो एक बात तो ये सीखिए कि अपने आप को क्या अंदर से तैयार करना पड़ेगा। पहले अपने आप को अंदर से तैयार करेंगे ना, तब वर्क एफिशिएंसी बाहर से अच्छी आएगी ना। एक तो ये चीज सीखिए। और दूसरी है कि कभी भी अपनी स्टडी ना जीरो नहीं होनी चाहिए ना। जैसे मेरे 3 दिन बिल्कुल जीरो स्टडी पे निकले ना, वो नहीं जाने चाहिए। चाहे 10 मिनट पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, कितना भी पढ़ो, चाहे पीछे का रिवाइज ही करो ना, चाहे फोन में पीडीएफ खोल के पढ़ लो, कुछ भी करो, लेकिन एकदम जीरो स्टडी वाले दिन नहीं जाने चाहिए ना। एक मैंने ये डिसाइड किया है कि मतलब जीरो स्टडी वाले दिन नहीं जाएंगे अब से कभी भी। चाहे थोड़ा सा ही पढ़ो ना, उससे क्या है, अपन थोड़ा सा लिफ्ट अप होते हैं ना पढ़ते हैं तब। अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा लेवल अप होने की कोशिश करते हैं। उस बीच में क्या है, जीरो स्टडी वाले दिन चले जाते हैं तो अपन वापस वहीं पे जमीन पे आ जाते हैं ना। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, जीरो स्टडी वाले दिन निकल जाते हैं, तो फिर अपन वापस जीरो पे ही आ जाते हैं ना। और फिर वापस वो वही पढ़ने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, सब कुछ अपना फिर से लो बेस्ट पे चला जाता है। फिर अपने को क्या है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। अपन ने पढ़ा भी और वो वेस्ट भी हो गया ना। तो इससे अच्छा है कि आप लगातार काम करो, थोड़ा थोड़ा करो बट लगातार करो ना। एक ये चीज सीखिए। और एक ये कि अपने टारगेट्स को डेडलाइन के साथ कंप्लीट करना और खुद पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है ना। अभी जो कल्चर वाले जो मेरे बचे हुए टॉपिक रह गए हैं, उन पे मैं काम करूंगी कि उनको कैसे कंप्लीट करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी जैसे मैंने 10 दिनों में पढ़ाई की है ना, इस हिसाब से अगर मेरी स्टडी हो भी जाएगी ना, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो सिलेबस भी कंप्लीट करना जरूरी है। आगे एग्जाम टाइम पास में ही आ रहा है, तो थोड़ी एफिशिएंसी भी मेरे को बढ़ानी ही पड़ेगी ना। तो अभी मैं उस पे काम कर रही हूँ। और एक अच्छी बात ये हुई कि अब मैं मतलब
चैलेंज से डरती नहीं हूँ। जैसे मैंने ये 10 दिन का कंप्लीट किया ना, अब मेरे को ये हो रहा है कि अभी नेक्स्ट चैलेंज में खुद को क्या दूँ ना, खुद की पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव करूँ, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में अपने आप आने लग गई है। और थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आने लग गया है ना कि हाँ यार, चलो स्टार्ट कर दिया तो आगे जाएँगे, अभी करना तो है ही है ना। तो देरी सिर्फ़ स्टार्ट करने की होती है, बाकी अपना मोटिवेशन है ना खुद आने लगता है ना। जैसे-जैसे अपन काम करते हैं ना, वैसे-वैसे कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है, कैसे डिसाइड करती हूँ। मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि अगला टारगेट मैंने क्या रखा है और मैं आगे की पढ़ाई कैसे करने वाली हूँ। अगर आपका भी गैप लगा है, आपने भी ऐसा कुछ स्टडी चैलेंज बना रखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ।